नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात कर रहे हैं और ये बात करने की जरूरत आज इसलिए पड़ी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बिहार चुनाव के बाद तक टालना चाह रही है और दूसरी तरफ जिस तरीके का माहौल राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेके बना है और कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी तेज, कभी धीमा, ये जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो टसल है नाम को लेके, इसके बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आज। वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पिछले 1.5 साल से टलता जा रहा है लगातार किसी न किसी बहाने, उसी तरीके से गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, वहां भी ये चुनाव लगातार टलते जा रहे हैं। और गुजरात और उत्तर प्रदेश का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले इसलिए जरूरी हो गया था कि इन दोनों राज्यों से जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाएंगे वो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन में प्रस्तावक बनेंगे। लेकिन दो लोग बड़े हैं भी भारतीय जनता पार्टी में, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ही वो ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। इन दोनों के हस्ताक्षर होने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो भी नेता लड़ेगा उसके नामांकन पर। तो दिक्कत ये आ रही थी कि जब प्रदेश अध्यक्ष का ही चुनाव नहीं हुआ तो वहां से राष्ट्रीय परिषद का चुनाव कैसे हो। तो गुजरात में तो ये चुनाव हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी बाकी है। फिर हम वही जो हमने कल बात की थी, परसों जो बात की थी कि अब नाम को लेके किस तरीके से ये मामला उलझा हुआ है। संघ ने जो दो नाम सुझाए हैं, पहला नाम संजय जोशी का, वो भी गुजरात से आते हैं, और दूसरा नाम वसुंधरा राजे का इन दिनों अभी तक बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी फैसला होता है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह करते हैं, बहुत चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी बात फंसी हुई है और वो फंसी हुई इसलिए है कि नरेंद्र मोदी संजय जोशी को पसंद नहीं करते और अमित शाह वसुंधरा राजे को पसंद नहीं करते और संघ अमित शाह को पसंद नहीं करता। यह बात हमने कल भी की थी। तो इस बीच अब चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, कोई कुछ भी लगा ले, कोई आप रोक नहीं सकते उसको। तो जिस तरीके की बातें दिल्ली के सत्ता के गलियारों से आ रही थी तो उसमें यह कहा गया कि संजय जोशी को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे को वो अपना समर्थन दे सकते हैं और उसके लिए भले ही उनको अमित शाह की नाराजगी भी झेलनी पड़े या अमित शाह की एक तरीके से लोगों ने तो ये कहा कि बलि देनी पड़े। हालांकि बलि जैसी तो कोई बात है नहीं, लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी नेता और अभी जो गुजरात सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री हैं जगदीश विश्वकर्मा, उनको सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुन लिया है। नामांकन भरा गया था और कल तक अकेला एक नामांकन जगदीश विश्वकर्मा का था और आज उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी गई। वे केंद्र में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, जो अभी तक गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका स्थान लेंगे। और जिस तरीके से नड्डा का कार्यकाल 2023 में खत्म हो गया था, उसी तरीके से CR पाटिल का कार्यकाल भी 2023 में खत्म हो गया था। अब गुजरात को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है जगदीश विश्वकर्मा के रूप में। जगदीश विश्वकर्मा ओबीसी से आते हैं, अहमदाबाद के हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सबसे बड़ी उनकी पहचान ये है कि वो अमित शाह के निकटस्थ व्यक्ति हैं। वे अहमदाबाद की भारतीय जनता पार्टी के इकाई के अध्यक्ष रहे हैं और 2012 से लगातार 30 बार विधायक बने। इस बार वे भूपेंद्र पटेल की सरकार में स्वतंत्र विभाग के राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन
पहचान उनकी यही है कि वे अमित शाह के आदमी हैं। अब पांचाल के नाम पे मोदी की सहमति थी कि नहीं थी, ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में ओबीसी को अध्यक्ष बनाया है। नाम तो उनका जगदीश विश्वकर्मा है, लेकिन वे पांचाल जाति से संबंध रखते हैं और कई लोग उनको जगदीश पांचाल के नाम से भी जानते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ में भी उन्होंने संगठन में काम किया है, लेकिन वो जिले में। प्रदेश स्तर पर उनकी क्या पहचान है क्या नहीं है, लेकिन एक नए चेहरे के रूप में जगदीश विश्वकर्मा को आगे लाने का काम अमित शाह ने किया है। अब ये क्यों किया है, इसकी क्या राजनीति होगी? कारण कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पक्ष में नहीं है और संघ भी शायद उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन यहाँ पे अमित शाह ने अपना पासा फेंक दिया है अपने निकटस्थ व्यक्ति को भाजपा गुजरात का अध्यक्ष बनाकर। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या होता है। वैसे अब भी गुजरात में चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत 5 राज्यों में अब भी भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष चुनना है। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में हो रही है, उसमें होने वाला हर एक घटनाक्रम बहुत अहम है। आपको क्या लगता है कि क्या ये घटनाक्रम चलते चलते भारतीय जनता पार्टी को कोई चौंकाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी को संघ की माननी पड़ेगी, या भारतीय जनता पार्टी संघ की नहीं मानती है तो संघ फिर अपने हिसाब से इस स्थिति को निपटेगा? आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कल आपसे किसी और मुद्दे पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।